इसलिए यदि यहाँ पर स्वरूप स्थिति में क्या होता है, हरिनाम करते 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 धीरे धीरे हमारी हमारे स्वरूप में जो एक भाव है, इसे गुजर देते वो कब आसक्ति अवस्था उसको बाद में जब आसक्ति अवस्था हमारी अंदर जो विश्व भाव है उस समय पता चले, उसको पहले नहीं। हमारे हृदय का अनर्थ बड़ा हुआ है, पता नहीं अनर्थ खटने के लिए कितना जीवन जाएगा। इसलिए उस समय स्वरूप सिद्धि होता है। जो स्वरूप सिद्धि होता है, स्वरूप विद्यमान है, अगर वो भी वहां होगा तो क्या होगा? भक्तिविनोद ठाकुर कहाँ पर जन्म होगा? बरसाना सुंदरी का है ना, ये बरसाना को आस-पास में राधा रानी की कोई शक्ति में जन्म लेने फिर क्या होगा? फिर शादी ना होगी, फिर जागरण, समाज में जागरण जाएंगे, शादी जागरण जाएंगे, फिर उमा जैसे राधा रानी जैसे कृष्ण को प्रेम करती है, सत्या करती है, फिर धीरे धीरे जो नित्य सिद्ध जो सत्या ललिता प्रसादी नित्य सिद्ध परिकर रागात्मिका भक्ति, फिर इनको देख देख ना जैसे आप जैसे प्रकार बेटी जब जन्म लेती है ना और ला दो मारे ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु वैष्णव की अनुगत्य में श्री ब्रजमंडल धाम परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह इंदुलेखा के गांव आजनोक कहा जाता है। आप लोग ने अभी जिस कुंड में आचमन लिया, इस कुंड के कहा जाए आजनोक कुंड भी कहा जाता है। कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने ब्रजमंडल की प्रकट करने के लिए यहाँ पर प्रकट करने के लिए अनेक स्थान पर कृष्ण लीला स्मृतियों के लिए कहीं मंदिर स्थापन किया, कहीं कुंड स्थापन किया, कहीं विग्रह आदि स्थापन किया। इसी प्रकार ही ये जो हम लोग आए हैं, ये इंदुलेखा के गांव आजनोक कहा जाता है। यहाँ पर की कथा बहुत सुंदर है। आप लोग ने दर्शन किया, एक सुंदर शिला को दर्शन किया, जिस शिला में आप लोग थोड़ा बहुत उंगली लगाने से, उंगली घिसने से आपके हाथ में काजल जो है आ जाएगा। काजल जो आँख में लगाया जाता है उसके काजल कहा जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चा जब जन्म लेता है और उसके आँखों के तेज वृद्धि करने के लिए ये आँख में जो है काजल लगाया जाता है। ठीक, और काजल जो है विशेष एक श्रृंगार के विषय भी कहा जाता है। ये विंशति प्रकार अलंकार में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी विंशति प्रकार अलंकार आदि वर्णन करते हुए प्रेम कौटिल्य कज्जल ऐसे शब्द व्यवहार किया।
प्रेम रूपी कुटिलता, प्रेम रूपी कुटिलता कज्जल माने काजल जो है एक अलंकार विशेष कहा जाता है। विशेष करके राधा जी के 16 अलंकार, 12 प्रकार आभूषण आदि ऐसा वर्णन है। उसमें अंजन भी एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। इसी की कथा यह है, ब्रजवासी लोग ऐसे सुंदर भी कीर्तन करते हैं। एक लीला कथा यहाँ पर प्रस्तुत, यहाँ पर ब्रजवासी लोग कीर्तन करते हैं। ये एक समय कृष्ण ने जो है बंसी बजाया और बंसी कृष्ण के बंसी ध्वनि सुन करके समस्त गोपियाँ कृष्ण के पास आ गई। निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, कृष्ण जब बंसी बजाई, कृष्ण के बंसी ध्वनि सुन करके समस्त गोपियाँ अपने अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके दौड़ करके आए और कृष्ण के पास सभी गोपियाँ आ गई। अभी एक गोपी आई नहीं है और तो फिर कृष्ण देखा कौन गोपी आई नहीं, देखा क्या एक गोपी बहुत मानवती होकर के आ रही है और इतने समय कृष्ण उनके पास गए और कृष्ण देखा वो गोपी बहुत सुंदरी थी, देखने में इतने सुंदरी थी और कृष्ण ने क्या कि उस गोपियों के कहने लगी तुम्हारे तो अलंकार बहुत सुंदर है। अर्थात सारे अलंकार 12 अलंकार और भरे सब लगे हुए थे, मानव चरण के नुपुर से लेकर के मस्तक पर जितने भी अलंकार होते सब अलंकार लगे हुए थे। कृष्ण ने देखा, निरीक्षण किया, उस गोपी के आंखों पर एक आंखों पर कज्जल है, माने काजल लगा हुआ है, इस आंख पर कजल नहीं है। तो उस समय कृष्ण उस गोपी को मन मनाती हुई कहने लगी, ये देखो गोपी तुम्हारे सारे अंग में कंज है, अलंकार है और इसमें क्यों अलंकार नहीं है। तब वो गोपी कह रही है, श्याम तू काई को बांसी बजाई, मैं तो आ रही थी। ये ब्रज के बहुत प्रसिद्ध ये कीर्तन है, काई को बंसी बजाई, मैं तो आ रही थी। तो वो गोपी कहने लगे, देखो मैं तो तुम्हारे साथ मिलने के लिए मैं काजल लगा रही थी, सारे अंग में जो है बसंत अलंकार में लगा रही थी, सारे अंग लगा दिया और इतने समय काजल लगाने के लिए मैं उंगली लगाई तो उतने समय तुमने क्या बंसी बजाई दी और इसलिए मैं सब धैर्य खो करके मैं दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आ गई। तो इसी प्रकार कृष्ण ने उस गोपियों के जो बहुत प्यार से आलिंगन किया। फिर कृष्ण ने किसी से वो अंजन काजल मंगाया, उस काजल के द्वारा स्वयं कृष्ण ने उस गोपियों के आंखों में जो है कज्जल कर दिया, काजल लगाया और जो कज्जल जो बचा हुआ था वहीं पर देखा एक पत्थर पर, वहीं पर कृष्ण ने की पोंछ दिया। इसलिए आज तक भी वो ये है क्या बोले पत्थर अभी तक है, तो इसी के स्मरण करते हैं। तो ये समस्त जो है बहुत दिव्य अलौकिक स्थान है और विशेष करके ये गांव जो है इंदुलेखा के गांव कहा जाता है। श्रीमती राधा के अष्टसखियों में इंदुलेखा एक विशेष सखी कहा जाता है। इंदुलेखा जो है ये नर्तन में, नृत्य कला में अत्यंत सुंदर सुदक्षा थी। इसमें शास्त्र में वर्णन है, 8 सखी में जो अष्ट सखी में एक सखी एक सेवा में अत्यंत जो है निपुणा है, इसलिए इंदुलेखा के गांव कहा गया। गुरुदेव भी यहाँ पर आए थे और बीच बीच में हम लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं। इस स्थान बहुत सुंदर दिव्य अलौकिक स्थान है। साधक भजन करते करते नाम भजन के प्रभाव से स्वाभाविक रूप में ये समस्त लीला आदि उद्दीपन होगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यही लीला स्मर और गाओ कृष्ण नाम, अचिरते कृष्ण प्रेम पावे कृष्ण प्रेम धन। यही लीला को स्मरण करते रहे, नाम करते करते ये समस्त दिव्य भाव उदित होगा। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर इस स्थानों को दर्शन किया। मैंने उस दिन कहा था जब भक्ति विनोद ठाकुर ब्रज में पधारे, विशेष करके क्या बोले जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को यहाँ से ले जाने के नवद्वीप धाम मायापुर ले जाने के जब आए थे भक्ति विनोद ठाकुर, ये हाँ सूर्यकुंड की कथा हमने सुनाया। जब भक्ति विनोद ठाकुर ये स्थान को दर्शन किया,
दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और अपने भजन रस ग्रंथ में ये समस्त लीला आदि के जो है वर्णन किया गया। ये सब लीला आदि दर्शन करो, देखे कैसे सुंदर सुरम्य स्थान है, कोई विशेष कोई आडंबर नहीं है, किंतु स्वाभाविक रूप में ब्रज की एक भावना हो जाता है। किंतु धीरे धीरे लोग आडंबर कर दे, आडंबर ये माने ओरिजिनल के छोड़ करके साधारण क्या बोले विशेष आर्टिफिशियल कर देते हैं, तो उसलिए वास्तव रूप में वो क्या हो जाता है ना, ओरिजिन जो है वो लोग समझ नहीं पाते। इसलिए देखो एक कुंड कैसे सुंदर है, इसके आजनक कुंड भी कहा जाता है। और वह आप लोग ने दर्शन किया, इसके ठाकुर जी के नाम है अंजन बिहारी, जो स्वयं कृष्ण जो है क्या बोले वो सखी के आंखों में काजल लगाया। कोई कहते हैं राधा की, किंतु शास्त्रकार कहते हैं वो राधा जी नहीं है, मैंने गुरुदेव जब आए थे बोले राधा जी नहीं है, और कोई सखी हो इंदुलेखा दीदी नहीं, ये तो इंदुलेखा के एक गाँव है। हाँ, तो और कोई सखी जो ब्रज में कहते हैं ना, ए शाम काई को तू बंसी बजाई, मैं तो आ रही थी। वह ब्रज में जो है बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है। तो ये समझते जो है चैतन्य चरितामृत में वो भी वर्णन करते हैं। इसके प्रेम कौटिल्य, प्रेम रूपी कुटिलता जो है ये आंखों की कज्जल के साथ तुलना दी जाता है। जैसे कज्जल शब्द के अर्थ होता है काजल, काजल के रंग कैसे होता है, काला होता है ना, तो उसी प्रकार प्रेम उसी प्रकार कौटिल्य धारण करते हैं, वक्र भाव होता है प्रेम और कौटिल्य। कौटिल्य कैसे होता है, कुटिलता कैसे, वक्र भाव होता है। जथा प्रेम की परिभाषा देते कहा जाता है, प्रेम की परिभाषा क्या है ना, प्रेम सदा सर्वदा जो है वही रे वो मी वो, वही शब्द के अर्थ होता है सांप। सांप जैसे टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार ये प्रेम कैसे टेढ़े मेढ़े होते, क्योंकि प्रेम यदि टेढ़े मेढ़े होते नहीं होते, प्रेम की सौंदर्य माधुर्यता प्रकाश नहीं करते। इसलिए प्रेम की सर्वोत्तम जो प्रकाश होता है परकीय भाव में। प्रेम में तो सब भी होता है, सख्य भाव में, दास्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में प्रेम है, किंतु प्रेम की जो सर्वोत्तम सौख्या और परकीय में दिखा गया। सौख्या में जो प्रेम जो है वो कुटिलता धारण करते हैं, उसकी विशेष महत्व दिखाई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर सौख्या भाव से, सौख्या भाव समझते कि नहीं, पति पत्नी के विवाह संबंध जो है उसमें प्रेम एक बांटवा क्या बोलते हैं, डिवाइडेड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। क्योंकि होता है पहले पति पत्नी के साथ प्रेम रहता है, फिर पुत्र कन्या होने पर उनके साथ प्रेम बढ़ जाता है, फिर माता पिता भाई बंधु सबके साथ धीरे धीरे प्रेम क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। किंतु परकीय भाव में क्या होता है, एक मतलब प्रिय प्रियतम के प्रति एक अनिष्ठ प्रेम रहता है। एक जड़ जगत की कथा नहीं है, कहीं आप लोग उसके ऊपर लगा ना दे। तो इसलिए ये प्रेम जो है अपरागित प्रेम कहा जाता है। इसके दिव्य अपरागित, एक केवल यह प्रेम जो है यह एक गोलोक वृंदावन में ही रहता है, इस जगत की कथा नहीं है। क्यों आप लोग कहीं उसके जो है अपना लगा दे, अपने पति पत्नी के जो ऊपर लगा दे, वो उचित नहीं होता है। वो अपरागित दिव्य जगत में वो प्रेम जो है, वो प्रेम कैसे है ना, ये कुटिलता धारण करते हैं। ये कुटिलता प्रेम के ही होता है, वो बाम्य भाव में आता है। फिर सौकिया में जो बाम्य भाव वो सामान्य रूप में कहीं कहीं दर्शित होता है, दिखाई पड़ता रहता है। जैसे सत्यभामा आदि में बाम्य भाव दिखाया, वो भी बाम्य भाव जो है आभास मात्र कहा गया। लक्ष्मी देव की तो बाम्य भाव है ही नहीं, उसको क्रोध दिखाया गया। और इससे होता है इसमें सत्यभामा जो बाम्य भाव दिखाया गया, वो भी बाम्य भाव जो दिखाया वो केवल आभास मात्र है। राधा आदि गोपियों में जो है परकीय भाव में बाम्य भाव का जो है वो संपूर्ण निर्मल रूप में दिखाया गया। इसलिए परकीय भाव में 4 जो है अमोघ अस्त्र माना जाता है, जिसके ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसके द्वारा प्रेमिक जो है, प्रेमिका जो है, प्रेमिक के जो है अपने चंगुल में जो है, हाथ चंगुल में वो वशीभूत कर लेता है। चंगुल समझते हो, हाथ के पंजा में वो वशीभूत कर, जैसे वो काटती है ऐसे उसकी कंट्रोल नाचना पड़ता है। आज समझ में नहीं, ये राधा जी बा गोपियां कृष्ण के कैसे नचाते हैं, केवल छाछ पिला करके नचाते नहीं है,
वो तो लोगों के कहना है कृष्ण की छाछ पे चलो वो तो स्वाभाविक रूप में कहा है, छाछ के द्वारा नचा दिया वो तो है, किंतु वास्तव रूप में कृष्ण के नचाने परात्पर परतत्व परब्रह्म भगवान को नचाने के लिए क्या चाहिए, यह है 4 अमुक इसे एक कहा गया बाम्यता, सुदुर्लभता, निवारणता और प्रचुन्न कामता। ये जो है बाम्यता इसके कुटिलता कहा जाता है, ये प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट्य कहा गया है। ये बाम्यता के द्वारा ही वो होते, उसमें बामों के द्वारा क्या होता है, उसमें बोलना भी टेढ़ा होता है, बामों ने टेढ़ा, बाम शब्द के अर्थ होता है टेढ़ा भी होता है, आंख लगे आंखों के देखो यहाँ पर टेढ़ा होता है कि सीधी होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, वो कैसे होता है थोड़ा टेढ़ा। हमारे आंख भी इसे कहते हैं तेरे आंख टेढ़ी है, तेरे पैर टेढ़ी है, टेढ़ी नजरिया है, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी नजरिया। बाम भाव में ये समझ को दिखाया जाता है। ये समझ तो बहुत सुंदर जो कथा जो है वर्णन है। अभी हम लोग चलते हैं, खैरे गांव में चलते हैं, वहाँ पर जय वृंदावन बिहारी लाल की जय।